एमक्यूएम में बड़ी मारधाड़, कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाओ, खालिद मकबूल मुस्तफा कमाल एक ही सोफे पर बैठकर। क्या ये सारी बातें हुई या नहीं हुई, अंदर की खबर देने वाला हूं। क्या एक रहनुमा तो जेरे अताब लाया जा रहा है एमक्यूएम में, उसका नाम क्या है? और अब जियालों के सामने मेयर कराची ने कादिर बंदोखेल यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही शख्स पर क्या कहा है, बड़ी खबर देने वाला हूं। मैं मंदुखेल साहब को चाहूंगा और ताले लगा दो, इम्तिहान ले लो, दिलचस्प है। असद उमर हैदराबाद में, और क्या ये जुमला कहा है कि महाजिर सारे सिंधी हो जाए या सिंधी सारे महाजिर हो जाए, खबर देने वाला। दुनिया एआई की तरफ जा रही है और सिंध के वजीर तालीम कहते हैं कि हमारे हाथ में कुल्हाड़ी बेहतर है, एआई की तरफ नहीं जाओ। वो कुल्हाड़ी को छोड़ के कंप्यूटर को पकड़ेगा एकदम, तो उसको ये चीजें समझ नहीं। वहीं रहो जो मोहनजोदड़ो है। एआई इज बेसिकली हर बार की तरह देने वाला हूं अंदर की खबरें, और बहुत ही दिलचस्प खबरें, यहां तक कि जहां पर एमक्यूएम के हर हलके में हर जगह पर यह बात हो रही है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जहां मुस्तफा कमाल दावा करते हैं कि उन्हें मालूम नहीं इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, और फिर क्या जहां कारकुनान एक दूसरे के दस्तो गिरमान है, वहीं पर लीडरशिप एक ही सोफे पर बैठकर क्या इसी मामले पर बहस कर रही थी। और क्या कहा गया है, अंदर की खबर आपको देने वाला हूं, तहल का खेस खबर दूंगा, बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन डरिएगा नहीं, चिचकिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कोई लापता नहीं करेगा। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। बहुत बड़ी और बहुत ही अहम खबर देने वाला हूं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपको तफसील से बताया कि आसिफ अली जरदारी क्यों चाइना चले गए और क्या वजह हुई है, लेकिन अब मैं देने वाला हूं और भी तहलका खेज खबरें, और खबरें अब यहां तक हो चुकी है कि मुर्तजा वहाब पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामों पर, जहां पर अब तक तनकीद उनके मुखालफीन क्या कर रहे थे, अवाम की तरफ से शिकायतें आया कर रही थी, और अब मामला यह हो गया है कि खुद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तजा वहाब पर खुली तनकीद करने लग गए। और मामला कहां से शुरू हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूं। अंदर की ग्रोहबंदियां क्या ज्यादा ही बढ़ चुकी है, एक दूसरे पर तनकीद क्या किसी बड़ी लीडरशिप की मर्जी से हो रही है, क्या मुख्तलिफ ग्रोह आपस में एक दूसरे के दस्तो गिरेबा हो गए, ग्रुपबंदियां हद से ज्यादा पीपल्स पार्टी में बढ़ चुकी हैं, या फिर एक मखसूस एजेंडे को फरोग दिया जा रहा है। मैं मंदुखेल साहब को चाहूंगा, हमारे साथी हैं, उनको अगर कोई चीज समझनी है तो आ जाएं। खबर आपको देने वाला हूं मैं, और ये बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात तो बता दूं। तारीख आज ध्यान में रखिएगा, 25 तारीख है, 25 तारीख है, और गुज़िश्ता पूरे महीने के अंदर पहली तारीख से इस 25 तारीख तक एमक्यूएम के अंदर जिस बात पे सबसे ज्यादा इख्तलाफ हुआ, जिस पर कारकुन एक दूसरे के दस्तों गिरबान हुए, सुरजलांडी के अंदर एक दूसरे को मारा गया, और वो मामला था इंट्रा पार्टी इलेक्शन का। और जब एमक्यूएम पाकिस्तान का पुराना विंग और एमक्यूएम पाकिस्तान का नया विंग, मैं इसलिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं जिस तरह कहा जाता है पुराने सिंधी और नए सिंधी, नए महाजिर पुराने महाजिर, इस तरीके से एमक्यूएम पाकिस्तान के अंदर भी दो ग्रोह, एक एमक्यूएम पाकिस्तान और वो दूसरे वो जो एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल हुए, यानी कि पीएसपी1। इन दोनों के दरमियान मामला चलता रहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, और दोनों के कारकुनान एक दूसरे के दस्तों गिरबान। पिछले हफ्ते को मुस्तफा कमाल छुट्टी पर कराची आए, क्योंकि वो वीकडेज में तो अपनी वजारत को देखते हैं, वीकेंड्स में कराची आते हैं। तो जब वो आए तो उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया था कि उन्हें मालूम नहीं था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी कोई सिलसिला चल रहा है, उन्हें मीडिया के जरिए मालूम हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि सब लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तैयारी करें। उसके बाद आप जहां कहीं पर भी एमक्यूएम के हलकों में जा रहे थे, वहीं कश्मकश पाई जा रही थी। कामरान टेसूरी साहब की, यानी कि भाईजान की वालदा का इंतकाल हुआ। मैं जनाजे में शिरकत के लिए गया, वहां सबका एक ही सवाल था
कि आखिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या हो रहा है। लांडी में एक कारकुन को सदकोप भी इसीलिए इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से ही तो किया गया था। मगर अब सवाल था इस वीकेंड में मुलाकात होती है। आपने अगर एमक्यूएम का मरकज देखा हो मौजूदा, तो उसमें एक जगह पर एक दो कुर्सियां लगी, दो बड़े सोफे लगे हुए हैं। आमतौर पर एक लीडर एक तरफ बैठता है और अगर कोई और पार्टी का बंदा आ जाए, कोई बड़े लोग आ जाए तो वो दूसरी तरफ बैठते हैं। आमतौर पर एक कुर्सी पे खालिद मकबूल बैठते हैं, दूसरी के ऊपर कोई और आकर बैठता है जिससे मुलाकात होनी हो। मगर यह हुआ कि आज जब देखा गया सुबह सुबह सब लोग परेशान कि ऐसा कैसे हो गया। ना ही आज बहादुराबाद में मुस्तफा कमाल साहब आए तो अपने तमाम कारकुनान के साथ आए, ना ही अनीस कायम खानी साहब अपने कारकुनान के साथ आए, ना ही एमक्यूएम के पाकिस्तान के लोग अपने कारकुनान के साथ आए। बल्कि हुआ ये कि इतने शदीद जो जमीन पर तसादुम हो रहे थे, उसके बाद आज इनके दरमियान एक मीटिंग थी। ये मीटिंग 3 दिन पहले तय हुई थी कि ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात में सबका ख्याल यही था कि क्या इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात होगी और क्या एमक्यूएम के नए कन्वीनियर पर बात होगी। और फिर हुआ ये कि वो 2 सोफे खाली रखे गए, बल्कि एक डबल सीट सोफे पर बैठे खालिद मकबूल सिद्दीकी और उसी सोफे पर बैठे मुस्तफा कमाल। अनीस खान खानी अलहदा, फारूक सत्तार अलहदा और दीगर छोटे मोटे को तो आप छोड़ ही दीजिए। मैं 3 का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि 3 ग्रुप 3 जगह वहां पर मौजूद। अब आप सबका ख्याल होगा कि जिस तरीके से कारकुनान से कहा गया था कि बस हर सूरत में हमारा ग्रुप जीतना चाहिए, जिस तरीके से व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ पोलिंगें करवाई गई थी, मुख्तलिफ पोल्स चलवाए गए थे, नीचे सब लोग लड़ रहे और वहां बैठकर भी फिर यह हुआ होगा, मुस्तफा कमाल साहब ने कहा होगा आपने हमें इंट्रा पार्टी इलेक्शन का क्यों नहीं बताया। दूसरी तरफ से खालिद मकबूल ने कहा होगा कि आपने ये सारे मामला क्यों किए, आप ये तसादुम क्यों कर रहे हैं। दोनों के दरमियान गर्मा गर्मी हुई होगी। उस दौरान फारूक सत्तार भी बोले होंगे, उस दौरान अनीस खान खान भी बोले होंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जो नीचे तनाव की कैफियत थी और जो नीचे का टेंशन है, उसके बाद मुकाबले में वहां तो इस मौजू पे गुफ्तगू ही नहीं हुई, उस मौजू को जेर बहस ही नहीं हुआ। अब कैसे? जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें कहा गया कि भाई जो कंटोनमेंट के बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं उस पर और आइंदा बल्दियाती इलेक्शन पर गुफ्तगू हुई है, यानी इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर गुफ्तगू ही नहीं हुई है। तो फिर ये तसादुम की कैफियत क्यों एक दूसरे के खिलाफ? सिर्फ नीचे तकसीम करो हुकूमत करो का फार्मूला है? क्या मामला है भाई? अगर ये मान लीजिए कि एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों ने प्रेस रिलीज जारी की, तो हर बार की तरह मुस्तफा कमाल साहब का ग्रुप भी एक प्रेस रिलीज जारी कर सकता था कि हमने यहां पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात की है। आप मेरी गुफ्तगू को समझ रहे होंगे। नीचे के तसादुम बरकरार है, लेकिन ऊपर राब्ते बहुत मजबूत है, ऊपर राब्ते मजबूत है। तो असल बयानिया क्या है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से, जो दोनों ग्रुप के तीनों ग्रुप के दरमियान तय है, यह बता दिया जाए ताकि नीचे के लोग तो आपस में लड़ने की बजाय किसी से बात कर सकें। मगर इसमें एक टर्निंग पॉइंट है, बड़ा टर्निंग पॉइंट है, आगे चलकर बताता हूं आपको। लेकिन उससे पहले एक बड़ी बात, इस वक्त हर जगह पर खास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत पर कड़ी से कड़ी तनकीद की जा रही है। सोशल मीडिया आप उठा के देख लीजिए तो न सिर्फ कराची के शहरी बल्कि सिंध के तमाम शहरी, पाकिस्तान का तमाम मीडिया, सोशल मीडिया इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 18 साल कारकर्दगी पर एक सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों का दिफा करते रहे, लेकिन इस बार सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है। लियारी में अगर काम नहीं हुआ तो वहां का एमएनए बाकायदा अपने ही मुंतखब करदा टाउन नाजिम के खिलाफ गुफ्तगू करता हुआ नजर आता है। अगर इसी सूरत हाल को आप और आगे बढ़ाकर देखिए तो आपको अंदाजा होगा कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तनकीद शुरू हुई है। मेयर साहब मुर्तजा वाहब साहब के जिसे बिलावल भुट्टो जरदारी अपना आदमी करार देते हैं, उन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। वहीं पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक साबका एमएनए बाकायदा खड़े होकर तनकीद करते हैं और वो तनकीद होती है हब नदी पर, जो नई हब नदी बनाई गई थी और जो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट बनाया गया था कि जिसका इफ्तिताह करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि ये 100
MGD पानी यहां से आएगा, 100 MGD पानी यहां से आएगा, रोज कराची के शहरियों का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। अब उस प्रोजेक्ट पर खुली और कड़ी तनकीद खुद कादिर मंदोखेल की तरफ से हुई और उसका जवाब यहां पर रुक कर देखिएगा कि खुद इसका जवाब मुर्तजा वहाब किस तरीके से देते हैं। मैं मंदोखेल साहब को चाहूंगा, वकील हैं, कानून को समझते हैं, हमारे साथी हैं, उनको अगर कोई चीज समझनी है तो आ जाएं हब कनाल, देख लें, पहले कॉन्ट्रैक्टर से समझ लें कि क्या। अब मुकाबला अब आमने सामने की कंडीशन नजर आ रही है, जहां पर जमात इस्लामी सवालात उठा रही थी, जहां एमक्यूएम तनकीद कर रही थी, जहां आम शहरी यूनिवर्सिटी रोड पर बात कर रहा था। दर हकीकत ऐसा हो नहीं सकता। यहां पर कभी भी कोई भी शख्स अगर अपनी पार्टी के किसी रहनुमा पर बात करता है तो ये बात जानते हुए करता है कि वो अगर ये बात करेगा तो उसका असर क्या पड़ेगा, पार्टी की अपर लीडरशिप क्या सोचेगी। जिस शख्स को बिलावल भुट्टो जरदारी अपना खास आदमी करार देते हैं, जिसे के मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी उस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं, उसके खिलाफ अगर कादिर मंदोखेल कहते हैं तो आप लोग खुद सियासी वाबस्तगियों से रहे होंगे, आपको मालूम होगा कि सूरत हाल में कादिर मंदोखेल का मुस्तकबिल क्या होगा। तो क्या कोई शख्स इस हद तक आगे जा सकता है कि कादिर मंदोखेल अपने सियासी कैरियर को दांव पे लगाते हुए, अपनी पार्टी के अंदर पोजीशन को बैक करते हुए इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? ये वाज़ेह तौर पर ग्रोहबंदिया है या फिर पानी सर से ऊपर चला गया है। ये पानी सर से ऊपर चला गया है। एक और मामला, खबर और भी दूंगा आपको, एक बार फिर महाजिर सिंधी मामला हो गया है और वो शदीद हो गया है। और वो इस बार ये महाजिर सिंधी मामला किसी और ने नहीं खड़ा किया बल्कि असद उमर ने खड़ा किया। असद उमर कौन? तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा, वो के जो कि जब इमरान खान पर बुरा वक्त शुरू हुआ तो सबसे पहले कलमे पढ़ने वाले लोग, सबसे पहले कलमे पढ़ने वाले लोग, वो हैदराबाद प्रेस क्लब गए और जाकर कहते हैं कि भाई जो लोग, जो बलोच यहां आकर सिंध के अंदर बसे वो सिंधी हो गए, तो महाजिर भी जो आए वो तमाम के तमाम अब सिंधी हो गए। लेकिन वो आगे क्या कहते हैं ये आप खुद सुनिए। उर्दू और गुजराती बोलने वाला महाजिर आया था, मेरी नजर में वो भी इतना सिंधी है, इतना ही इस सूबे का हकदार है जितना 200 या 300 साल पहले आने वाला कोई बलोच कबीला। सिंध जिए, सिंधवारा जिया। तबसरा आप खुद कीजिए, तबसरा आप खुद कीजिए। दूसरा बड़ा मामला, आज की तारीख बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है, बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए रखती है कि उसने न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बड़ा ही तहलका मचाया। 25 तारीख, 25 अप्रैल, आज से 30 साल पीछे जाइए, सन 1996, 30 साल पहले सन 1996, 25 अप्रैल वो दिन था कि जब इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी थी। आज बकौल और एमक्यूएम वालों के, पीपल्स पार्टी की तरह तहरीक इंसाफ भी अपना यौम तासीस मनाती है। अब उस यौम तासीस की खबर आपने कहीं नहीं देखी होगी। पाकिस्तान की मशहूर तरीन जमात जिसका एक मजबूत वोट बैंक, कराची जिसका इसका मरकज, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज सिर्फ तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिस नर्सरी पे कराची पे एक सिर्फ केक काटा, और उस केक काटने की तकरीब में भी तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत कराची की नहीं आई, क्योंकि इख्तलाफात ऐसे बड़े हैं कि मत पूछिए, ऐसे बड़े हैं कि मत पूछिए। खबर दे रहा हूं आपको, यानी आज तहरीक इंसाफ के वजूद को बने हुए पूरे के पूरे 30 साल हो गए। क्या खोया, क्या पाया, इस मुल्क ने क्या हासिल किया, क्या नहीं किया, क्या ले डूबे, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब आपके सामने मौजूद है कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ, सब आपके सामने मौजूद है। मगर अभी एक कहानी एमक्यूएम वाली बाकी है। लेकिन उससे पहले ये तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर बड़ी बातें कही जा रही है कि जनाब कराची शहर के अंदर बहुत ही ज्यादा इम्तिहानात का बेड़ा गर्क हो गया। आज तो ये हुआ बाकायदा, आज मैट्रिक के पेपर में मंगो पीर के अंदर बाकायदा एक शादी हॉल के अंदर बच्चे पेपर दे रहे थे। और वहां पर छापा मारा गया मंगो पीर के अंदर। लेकिन जो वजीर तालीम है वो बड़े अजीब है। वो कहते हैं यार सिंध के लोगों के हाथ से हम कुल्हाड़ी नहीं लेने देंगे क्योंकि ये एआई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो कुल्हाड़ी को छोड़ के कंप्यूटर को पकड़ेगा एकदम, तो उसको ये चीजें समझने में, ये एआई को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सुनिए क्या कहते हैं, सुना आपने?
अरे बात यहां तक रहती तो एक अलग बात थी। वो कहते हैं ये एआई चिपकली है, इस चिपकली से दूर रहो। ये भी सुनिए। AI is a चिपकली। अब आप सोचिए, और वो कहते हैं कि हमें जंगलों में रहना चाहिए, हमें पुरानी रिवायतों के मुताबिक रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में यही होता है, हमें एआई से दूर रहना चाहिए। इसी वजह से लोग कहते हैं इस धरती पर इतना अब ये मोइंजोदड़ो की तरफ है। अभी तो खबरें और बाकी हैं, लेकिन घड़ी कुछ और बता रही है। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होती है अल्लाह के बाद।